ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास क्या सबूत नहीं रहे बाबा क्या है ये सबूत कि हमारे पास इसके हर टीचिंग रहे, ताकि अगर कोई एक सेशन ना आए तो दूसरे संडे वो फिर से देख सकते हैं या उनके पास वो टीचिंग रहेगा। ठीक है, तो जब भी आप नहीं आ पाओगे तो नेक्स्ट संडे अगले संडे आप मोबाइल पे ले सकते हो या कैसे भी पेन ड्राइव पे ले लेंगे या कैसे भी। ठीक है, क्यों ये टीचिंग इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर संडे ना एक के बाद एक कनेक्ट होगा, एक के बाद एक जुड़ता जाएगा। जुड़ता जाएगा मतलब क्या है कि हम बाइबल स्टडी करने वाले। बस हो गया ना अभी सब प्रचार सुन के, बस हो गया ना, हाँ सल्वेशन वाला उद्धार करता ये वो सब सुन के बस हो गया ना। अभी थोड़ा और डीप में जाते हैं, थोड़ा और लाइक यू नो और अंदर से जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में असली में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसा लिखा है, किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है। और डीप में जाते थोड़ा ना, क्योंकि सिर्फ प्रभु हम कितना जानते हैं परमेश्वर के पिता बारे में, कितना हम जानते हैं यीशु के बारे में? कोई बता सकता है यीशु कौन है? परमेश्वर का सन ऑफ गॉड, अमेजिंग, पता है। कोई और? यीशु कौन है? Who's यीशु? Who's जीसस? हमारा उद्धारकर्ता। यीशु कौन है? हमारा उद्धारकर्ता। यीशु खुद परमेश्वर। परफेक्ट। यीशु हमारा परमेश्वर। यीशु हर एक जन यीशु के बारे में और अलग डेफिनेशन बता रहा है। अगर मैंने पूछा सिर्फ शिवानी का सरनेम क्या है, क्या बताएंगे आप? सब पांडे बोल रहे हैं सही में? या दो तीन और है? एक ही है ना? तो हम सब भी यीशु के बारे में एक ही चीज़ जानना चाहिए कि यीशु असली में कौन है। अगर हम सब अलग है, बंदा तो एक ही है ना, व्यक्ति तो एक ही है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो जो हम जानते भी हैं वो भी एक रहना चाहिए, तभी हम सब एक जुड़ जाएंगे, तभी हम सब चर्चेस एक में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक चर्च में अलग हो रहा है प्रीचिंग, एक चर्च में अलग हो रहा है प्रीचिंग, अरे फिर सही कौन है? सही कौन है? इसलिए मैं आपको एक ऐसे जर्नी में, एक ऐसे क्या बोलते हैं जर्नी, यात्रा में लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पर आप हर एक वर्ड को, हर एक वचन को बारीकी से देखोगे, बारीकी से देखोगे कि उसमें एक्चुअली लिखा क्या है, क्यों लिखा है और यही शब्द क्यों इस्तेमाल किए हैं। इसके लिए ये नॉर्मल टीचिंग नहीं है, नॉर्मल सर्विस जो आप सुनते हो ना, ये नहीं है, ये थोड़ा मीट है, मटन है, दाल राइस नहीं है, मटन है थोड़ा, तो थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा ज़बरदस्त होगा ये। हाँ, तो हर एक जन के पास अपने खुद का बाइबल रहना ही चाहिए, मोबाइल वाला नहीं, जिससे आप वचन पढ़ते हो। क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसे सीखने वाले हैं जो हम अपने बाइबल में कभी देखा नहीं, हमने हमारे खुद के बाइबल में कभी देखा नहीं हमने। ठीक है, एक चीज़ करो, अभी सब जन आजू बाजू में देखो और जितने भी ब्लू कलर के कुछ चीज़ें हैं ना, उतना ध्यान में रखो। आजू बाजू में देखो कितने ब्लू कलर, नीला ध्यान में रखो। और किसी को बताओ मत, चीटिंग अलाउड नहीं है। ब्लू कलर, हाँ सब देख लिया? हाँ, काउंट करो, हाँ माइंड में काउंट करो, 1 2 3 4 5। रेडी? तैयार? नहीं, वो पर्पल है, ये पर्पल, ये ब्लू नहीं है, ये पर्पल है, ये अलग कलर है। रेडी? सब आंखें बंद करो जल्दी से, सब आंखें बंद, एक भी आँख खुली नहीं रहनी चाहिए, सब आंखें बंद, सबकी आंखें बंद। रेडी? आंखें बंद, सबके आंखें बंद हो गए? हाँ बोलो। हाँ, अभी हरा कलर का कितनी चीज़ें हैं आपके आजू बाजू में? अरे आँख मत खोलो, सोचो जरा, जितने भी बोल सकते आप बोलो। आंखें बंद करो, ग्रीन साड़ी, आंखें बंद करो, ओके, आंखें बंद। हाँ, पहले वाले बोला श्वेता सिस्टर की ड्रेस में हरा ओके, और ममता का ग्रीन साड़ी वो पहन कर आई है। ओके, और यहाँ पे जो जिसमें जो वचन लिखा हुआ है वो जो है ना, वो तो हर कलर में है। वाह, स्मार्ट एकदम, वाह। अच्छा ठीक है, आंखें खोलो। मैंने जब ब्लू कहा था या नीला कलर कहा था तो सब नीला कलर के लिए ढूंढने लगे, ये नहीं सोचा कि और कोई कलर भी हो सकता है, सब कुछ देखे, है ना? तो जब भी हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं ना, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जैसे कि दाल खाते वक्त सब कुछ, जब चिकन खा रहे हैं या कुछ ऐसे खा रहे हैं तो तभी हड्डियाँ छोड़ देते हैं ना,
कुछ लोग हड्डियाँ भी खाते हैं, वो वाली बात है, पर जो चीज़ नहीं खानी है वो छोड़ देते हैं, राइट? और जो खाना चाहिए वो हम खाते हैं। पर वचन में हम हर चीज़ अभी से इस सेशन के बाद से बारीकी से देखेंगे, हरा भी देखेंगे, नीला भी देखेंगे, पीला भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और आपको जो उसमें से लेना है आप ले सकते हो। मेरा काम यहाँ पर यही है कि मैं सब कुछ दिखाऊँ आपको कि एक वचन के अंदर क्या क्या रखा है, ठीक है? हम मेरे फेवरेट गॉस्पेल से शुरू करने वाले, शुभ वर्तमान से शुरू करने वाले, जो है यूहन्ना का शुभ वर्तमान, शुभ समाचार। What I said? शुभ समाचार, शुभ वर्तमान नहीं, what is it? सुवार्ता, सुवार्ता, शुभ समाचार, ठीक है? शुभ समाचार यूहन्ना का, ओके? यूहन्ना का क्यों हम लोग शुरू कर रहे हैं? कुछ एक रीज़न है। कभी आपने सोचा था कि मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन कितने बुक्स है? जीसस के बारे में कुछ लिखा है, कितने बुक्स है? खड़े होके बताओ, कौन खड़े होके बताओ कितने बुक्स है न्यू टेस्टामेंट में? पहले 4 बुक्स बताओ। नए करार में पहले 4 बुक्स, पहले नियम के, नए नियम के, बस 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 उतना ही। हाँ, कितने? परफेक्ट। 4 गॉस्पेल्स क्यों लिखे गए, या 4 शुभ समाचार क्यों लिखे गए? 4 क्यों लिखे गए? बंदा एक ही है, एक के बारे में ही लिख सकता है ना, एक ही बंदा लिखेगा तो अच्छा है ना। 4 जनों ने लिखा है, 4 तरीके से लिखे, ऐसे क्यों? कभी आपने सोचा? अपने अपने एक्सपीरियंस। तो 12 के 12 शिष्य लिखना चाहिए था ना, वो लोग क्यों क्या कर रहे थे? और सबसे बेटर, जो सबसे क्लोज शिष्य था, जो यीशु मसीह का शागिर्द या यीशु मसीह का शिष्य जो सबसे नज़दीक था और सबसे ज़्यादा बोलता था, वो कौन था? पतरस। पतरस ने खत लिखा, शुभ वर्तमान ने लिखा ही नहीं, सुसमाचार लिखा ही नहीं उसने। सबसे नज़दीक कौन था? पतरस था ना। तो एक पीटर का भी रहना चाहिए था ना, पीटर ने क्यों नहीं लिखा? ये मार्क कौन है? मरकुस कौन है? ये तो यीशु मसीह का शिष्य भी नहीं था। लूक कौन है? लूकस कौन है? यीशु मसीह का शिष्य नहीं था। हाँ, लूकस नहीं था ना। तो कौन थे? मत्ती यीशु मसीह के शिष्य थे और यूहन्ना, ये 2 ही जन थे, ठीक है? अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 4 क्यों लिखे गए हैं। मत्ती जो है वो ये बताता है कि यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह राजा है। हे इज़राइल, जान लो कि तुम्हारा राजा यीशु मसीह है। मत्ती का शुभ समाचार ये बताता है। मरकुस का शुभ समाचार ये बताता है कि हे इज़राइल, जान लो कि तुम्हारा जो सेवक है, सर्वेंट, वो यीशु मसीह है। बिहोल्ड योर सर्वेंट, क्योंकि मार्क में ऐसा लिखा गया है कि ही वाज सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या? दास के रूप में आया। लूका में ऐसा लिखा गया है कि बिहोल्ड द मैन, मनुष्य, वो परफेक्ट मनुष्य, वो परफेक्ट कामिल मनुष्य, वो सिद्ध व्यक्ति जो था, वो मनुष्य, एक ही मनुष्य है ऐसा जो परफेक्ट था, जो जिसमें दाग नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो यीशु मसीह है। इसलिए लूक ये बताता है कि हे इज़राइल, ये जान लो कि परफेक्ट मनुष्य जो है या सिद्ध पुरुष जो है वो यीशु मसीह है। और यूहन्ना क्या कहता है? हे इज़राइल, जान लो कि तुम्हारा जो परमेश्वर है, तुम्हारा जो खुदा है, वो यीशु मसीह है। तीनों का जो मैसेज है या जो संदेश है, जो वो लोगों को तक पहुंचाना चाहते थे, वो अलग अलग है, अलग अलग है। पर एक चीज़ है इसमें, आपको पता है पुराने नियम में आपने सीखा है कि टबरनेकल था, तंबू था पुराने नियम में। आपको पता है ना, पुराने नियम में एक तंबू था जहाँ पर परमेश्वर आकर, परमेश्वर का ग्लोरी आकर, महिमा आकर लोगों से मिलते थे। बाहर के लोग जो थे, बाहर के, यहाँ पर इज़राइल रहता था और बीच में परमेश्वर का तंबू रहता था, द टबरनेकल, तंबू रहता था, ठीक है? ये बाहर के लोगों के लिए उनका राजा जो है उनके बीच में आया था रहने के लिए, और ये उनके प्रजा थे। These were the congregation coming to worship their king. उनका राजा जो है उनके बीच में आया था, ये मत्ती बताता है। फिर जब आप वो तंबू में एंटर करते हो, सबसे पहले वहाँ पे वेदी आता है जिसमें वो लोग बलिदान करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, सैक्रिफाइस। वो सैक्रिफाइस हम मार्कुस में देखते हैं।
जिसमें यीशु मसीह ने सब कुछ अर्पण कर दिया, सैक्रिफाइस। फिर जब हम वो तंबू में और अंदर जाते हैं, एक स्थान आता है जिसे हम पवित्र स्थान कहते हैं, जहां पर वो मनुष्य जाता है जो परमेश्वर के सामने आदमियों को वो प्रस्तुत करता है, परमेश्वर के सामने आदमियों को प्रस्तुत करता है। तो वो हम लूक में देखते हैं। पर जब हम यूहन्ना के गॉस्पेल में आते हैं, हम परम प्रधान पवित्र स्थान में जाते हैं, अति पवित्र स्थान में जाते हैं। यूहन्ना का गॉस्पेल जो है, इट इज द होली ऑफ होलीज। ऐसे आपने कभी ना परमेश्वर को देखा है यूहन्ना के गॉस्पेल में, कहीं भी नहीं लिखा गया है। सिर्फ यूहन्ना के गॉस्पेल में आप पाओगे कि पिता परमेश्वर कौन है, उनके बारे में और अधिक जान सकते हो, यीशु मसीह के बारे में और अधिक जान सकते हो, और पवित्र आत्मा के बारे में और अधिक जान सकते हो। यूहन्ना ने इतनी खूबसूरती से लिखा है, इतनी खूबसूरती से लिखा है, इतनी बारीकी से लिखा है, हर एक चीज जो आप मिस ही नहीं कर सकते हो। 50 साल के बाद जब ये घटनाएं जो है हुई है, 50 साल के बाद जब वो बुजुर्ग हुए थे, जब वो क्या बोलते थे, इफिसस में था, इफिसस नाम शहर में था, तभी यूहन्ना ने सोचा शायद से मुझे एक सुसमाचार लिखना है। और वो बेटा कलाम लिया, और जैसे वो लिखता गया पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उन्होंने शुरू किया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। और आप देखोगे अगर बारीकी से, अगर यूहान का शुभ वर्तमान अगर आप पढ़ोगे या सुसमाचार पढ़ोगे, तभी आप देखोगे कि इवेंट्स जो है ना, घटनाएं जो है ना, बहुत छोटी छोटी होती है, पर यीशु मसीह ने जो कहे शब्द ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटा सा घटना होगा यहाँ पे, और फिर यीशु मसीह का पूरा बड़ा सा लंबा टीचिंग आया जाएगा, फिर वापस से छोटा सा घटना होएगा यहाँ पे, फिर वापस से लंबा सा टीचिंग आएगा। 50 साल के बाद ये बंदे ने याद किया कि यीशु मसीह ने क्या कहा। मुझे तो कल के बारे में याद नहीं है, आज सुबह मम्मी ने क्या कहा वो भी याद नहीं रहेगा हमें, या हमारे भाई ने क्या कहा वो भी याद नहीं रहेगा। 50 साल के बाद उसने हर एक शब्द को बारीकी से लिखा, बारीकी से लिखा उसने। जब आप शुभ वर्तमान पढ़ोगे या सुसमाचार पढ़ोगे यूहन्ना का, तभी देखोगे कि इतना लंबा चौड़ा उसको याद कैसे आया 50 साल के बाद। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है उसको कुछ याद नहीं रहता ज़्यादातर। यूहन्ना को हर एक शब्द यीशु मसीह के मुंह से जो आया बाहर, वो सब याद था। इसलिए तो कहा जाता है कि यूहन्ना इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे यीशु मसीह से, कि यीशु मसीह के बगल में ही बैठते रहते थे, यीशु मसीह के छाती के ऊपर अपना सर रख के सोते थे, और यीशु मसीह भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। इसलिए जब भी आप यूहन्ना का गॉस्पेल पढ़ोगे या सुसमाचार पढ़ोगे, तभी यूहन्ना ने कभी नहीं कहा कि यूहन्ना, खुद का नाम कभी नहीं लेता। वो क्या लेता है, वो क्या कहता है अपने आप को, उसका प्रिय चेला। खुद का नाम नहीं लेता, वो बोलता है उसका प्रिय चेला, उसका प्रिय शिष्य। हमेशा वो नहीं कहेगा कि यूहन्ना, मतलब मैं यीशु का फेवरेट हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है, पीटर के बारे में पता नहीं, इसके बारे में पता नहीं, मैं तो यीशु का फेवरेट हूँ। अपने बारे में वो ऐसा कहता है। क्यों? क्रूस पर सारे शिष्य छोड़ के चले गए यीशु मसीह को, सिर्फ वो बंदा और मरियम वगैरह वहाँ पे खड़े थे। सारे शिष्य छोड़ के चले गए, सिर्फ यूहन्ना क्रूस के तले खड़े थे वहाँ पे। सिर्फ यूहन्ना, आखिरी तक यूहन्ना ने यीशु मसीह को छोड़ा, आखिरी तक, आखिरी तक। और इसलिए आखिरी किताब भी जो बाइबल का है वो किसको दिया गया है? यूहन्ना को दिया गया है। सिंपल। और जब हम ये सुसमाचार पढ़ने वाले हैं ना, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। इनफैक्ट जब कोई गॉस्पेल प्रीच करता है ना, पहले यूहन्ना के पास चले जाते हैं। अगर आप मैथ्यू पढ़ना शुरू कर दोगे तो पहले में ही वो इतना बड़ा जो जन्म कुंडली है उनका, उसमें ही खो जाओगे। इसका बेटा वो, उसका बेटा ये, उसका बेटा वो, क्या है ये बेटा बेटा करके, क्या मुझे क्या मिल रहा है उससे। और उसमें भी एक चीज़ है, वो बाद में हम सीखेंगे जब मत्ती सीख रहे हैं। हाँ, पर यूहन्ना के पास चले जाएंगे तो बहुत मज़ा आता है यूहन्ना पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका लैंग्वेज सरल है। वो परमेश्वर से, वो यीशु मसीह से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, कि उनका लैंग्वेज बहुत सरल है, बहुत सरल है। अगर आप पौलुस के खत पढ़ते हो, पौलुस ने जो लिखे खत, कितने लिखे पौलुस ने खत? 14 लेटर्स पौलुस ने लिखे। वो बंदा इतना कंफ्यूजिंग है ना, इतना कंफ्यूजिंग है,
बोलेगा ये करो वो करो, ये करो वो करो, बाद में बोलेगा जो करना है तुमको करो। पहले बोलेगा शादी करना अच्छा नहीं है, फिर बाद में बोलेगा जिसने शादी किया वो मत वो उसमें रहो, पर जिसने शादी नहीं किया वो शादी मत करो, पर मैं चाहूंगा कि आप मेरे जैसे रहो। क्यों? क्योंकि मैंने शादी नहीं किया। अरे यार पहले से ही बोलना चाहिए था ना, शादी करो कि नहीं करो तुम्हारे ऊपर है। इतना कंफ्यूज कर देता बंदा। हाँ, तो उसको परमेश्वर ने वो आखिरी खत नहीं दिया, वो रेवलेशन वाला, वो प्रकाशित वाक्य। क्यों? प्रकाशित वाक्य में भी वो इतना कंफ्यूज कर देंगे ना, वो एक तो है ही कंफ्यूजिंग, उसके ऊपर से और कंफ्यूजिंग कर देंगे। इसलिए यूहन्ना को दिया। यूहन्ना जो है ना, यीशु मसीह से बेहद प्यार करते हैं और उसके खत में देखते हैं। अगर आपको किसी से प्यार है ना, आप दिन तारीख सब कुछ याद करोगे, कब कौन से दिन पे मिले थे, कौन से दिन पे ये हुआ था, कौन से दिन। अगर आप प्यार नहीं करते हो ना किसी से, बर्थडे कब है, इसका बर्थडे कब है, वो भी याद नहीं रहेगा आपको। और यूहन्ना को इतना प्यार था कि 50 साल बाद भी वो बंदे ने हर एक शब्द बारीकी से लिखा और हर एक टाइमिंग भी लिखा, उसने समय भी लिखा, उसने कितने समय पे ये हुआ था, कितने समय पे वो हुआ था। ऐसे प्यार करने वाले के हैट्स ऑफ टू। और ये बंदे ने ये खत क्यों लिखा? ओपन जॉन, यूहन का सुसमाचार, उसका 20वां चैप्टर, ओपन 20:31, 20वां चैप्टर 31 वचन, 31 वचन। देखो यूहन्ना ने ये क्यों लिखा है, देखो वहाँ पे 20:31। यूहन्ना 20वां अध्याय 31वां वचन। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्या लिखा है? क्यों लिखा है? उसने बोला है बंदे ने, क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? ताकि तुम ये जानो कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, और ये जानकर तुम उसके नाम पे विश्वास करके जीवन पाओ। सिंपल। अभी ये बताओ मुझे, आप किसी बंदे को कैसे बताओगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? तो है, पर ये भी नहीं बता सकते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे बता सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? आपको पता है मोमेडियंस क्या कहते हैं, मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर को पुत्र होता है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध रखना पड़ेगा, और परमेश्वर किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं रख सकते, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस हैसियत से है जैसे कि हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं, इसी हैसियत से है। ही इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, पर वो परमेश्वर के पुत्र ऐसे है जैसे कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, मैं परमेश्वर के पुत्र हो, आप सब परमेश्वर के पुत्र हो, ऐसे। पर बिगॉटन, एकलौता नहीं हो सकता है यीशु मसीह। एकलौते में, वो शब्द में वो प्रॉब्लम आ जाता है उनको। ओके, हिंदूज क्या कहते हैं? हिंदूज कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे परमेश्वर है, उनमें से एक यीशु मसीह को भी डाल देंगे, उसमें क्या है? वैसे तो बहुत सारे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ है ही नहीं। आपको पता है शैतान जब भी एक चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है ना क्रिश्चियनिटी में, उसको या तो वो पूरा नलिफाई कर देगा, पूरा उसका सच्चाई निकाल देगा, या उसको इतना कॉमन बना देगा कि उसमें कुछ पावर ही नहीं है। वर्जिन बर्थ के बारे में आपको पता है? वर्जिन बर्थ, कुंवारी से जन्मा है, यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा है ना। आपको पता है हिंदू माइथोलॉजी में भी एक था, हिंदू माइथोलॉजी में पता है आपको किसने जन्म लिया? ऐसे ही करेक्ट, सनबीम था ना, सूरज की रोशनी से उसको गर्भवती हो गए और पैदा किया। क्यों? तो फिर बोलेंगे अरे वर्जिन बर्थ, यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म, तो उसमें क्या है? हमारे इसमें भी है, हमारे उसमें भी है। तो शैतान इतना मिक्सचर कर देता है ना वो चीज़ में कि सच कौन है झूठ कौन है वो पता ही नहीं चलता, फिर उसका जो मतलब है या उसका जो ये इम्पोर्टेंस है वो चला जाएगा। तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए। यूहन्ना जो है हमें इसलिए ये खत लिखता है या ये गॉस्पेल या सुसमाचार लिखते हैं, ये बताने के लिए कि हम प्रूव कैसे करें यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है।
ये जो सुसमाचार है, ये सीखने के बाद आप किसी को भी बता सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। तैयार हो? अच्छा, पहले शब्द क्या लिखे हैं वहाँ पे? कोई जोर से पढ़ेगा। जॉन 1:1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। अरे बाय हार्ट बोल दो यार, देख के बोलोगे आप। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परफेक्ट। क्या लिखा है? सब लोग बोलो। आदि में वचन था। कौन था? एक मिनट, कौन था? वचन था। वचन। वचन। सच में लिखा है वचन वहाँ पे? सच में? सी परफेक्ट, वचन। ये क्यों नहीं बोल सकते थे आदि में यीशु था? सिंपल होता था ना यार, सब प्रॉब्लम हमारा चला जाता था ना। लोगों को बता बता के थक गए हम, वचन यीशु मसीह है, वचन यीशु मसीह। डायरेक्ट लिख दो ना यार, आदि में यीशु मसीह थे और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे और यीशु मसीह परमेश्वर है, खत्म। ये वचन ला के क्या क्या किया जॉन यार? हमको और कंफ्यूज कर दिया आपने, और कंफ्यूज कर दिया आपने। आपने कभी सोचा है ऐसा? क्वेश्चंस पूछो, बाइबल के बारे में क्वेश्चंस पूछो, अच्छा है, हम और सीखेंगे। पवित्र आत्मा हर सवालों का जवाब है पवित्र आत्मा के पास, वो हमारे टीचर है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछो। ऐसे आराम से लिख सकते थे ना कि आदि में यीशु मसीह थे और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे और यीशु मसीह ही परमेश्वर थे। सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व। ये वचन का क्यों लाया उन्होंने? अभी आपको ये पता होना चाहिए, जब यूहन्ना लिख रहे थे तो वो यूनानी भाषा में लिख रहे थे, यूनानी, ग्रीक, यूनानी, ओके? उनके समय में यूनानी में लिख रहे थे। जैसे कि उनके समय में वो एक लैंग्वेज था वहाँ पे, उनके भाषा था वो, ठीक है? अभी एनीथिंग दैट इज रिटन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। कुरान जो है, ओरिजिनल कुरान जो है, वो अरेबिक में लिखा गया था, इन अरेबिक। क्यों? क्योंकि उनका भाषा वैसे था वहाँ पे। आपको पता है मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, जब वो बड़े हो रहे थे, व्हेन ही वाज इन दैट, देयर वर मेनी जूज अराउंड हिम, बहुत सारे यहूदी लोग थे। तो उन्होंने यहूदी लोगों के पास जाके पूछा कि आपका जो ये तोरा है, तोरा पता है आपको? पहले 5 बुक, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटेरोनॉमी, हिंदी में उत्पत्ति, बाइबल के पहले 5 बुक, ओके? बाइबल के पहले 5 बुक यहूदी लोग पढ़ते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद उन लोगों के पास जाके पूछने लगे कि तुम्हारा जो ये बाइबल है ना, तुम्हारा ये जो तोरा है, मुझे भी पढ़ना है, अरेबिक भाषा में है क्या? अरेबिक भाषा में है क्या? और उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास अरेबिक भाषा में नहीं है, आपको जो पढ़ना है हमारे पास आके पढ़ो। पर ये बंदा जो था डीप था, उसको पढ़ना ही पढ़ना था। तो कैसे भी उसने सीख लिया और उसको रात के समय में हालुसिनेशंस होते थे। हालुसिनेशंस मतलब क्या आपको पता है? उसको चीज़ें दिखाई देने लगी, उसको चीज़ें दिखाई देने लगी, उसको क्या बोलते हैं, दिन में सपने दिखते थे वैसे। तो वो अपने बीवी के पास गया। बीवी जो था उससे बहुत बड़े थे, खतीजा उनका नाम था, खतीजा, राइट? खतीजा वाज द नेम ऑफ द वाइफ, हिज फर्स्ट वाइफ, खतीजा, ओके? उनके पास चले गए। वो उनको बोलने लगे कि मुझे दिन में सपने दिख रहे, मुझे रात के समय में भी सपने दिख रहे, मैं क्या करूं? तो उनके वाइफ ने क्या बोला, ये कोई संदेश है अल्लाह के तरफ से या ये कोई संदेश है उस परमेश्वर के तरफ से? उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहूदी लोग कह रहे हैं कि हमारा एक ही परमेश्वर है और क्रिश्चियन लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा 3 परमेश्वर है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उसके बीवी ने बोला, जाकर वो पहाड़ पर बैठो और वो पहाड़ पर तुम्हें वो कलाम नाजिल होगा, या यू विल गेट द वर्ड, आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। और वो कहता है कि जब वो पहाड़ में चले गए तो उनको गैब्रियल दिखाई दिया, और गैब्रियल जो था, गैब्रियल दूत जो था, उनको सारे चीज़ें बोलने लगे और उनका कलाम जो है, उनका जो कुरान है वो लिखते गया, वो लिखते गए। ये प्रॉफिट मोहम्मद का। तो इसलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है मेरे जैसे एक प्रॉफिट है, बस वो वापस आने वाला है, ईसा सलाम, ईसा मसीह। तो जब हम यूहन्ना पढ़ रहे हैं तभी ये क्लियर हो जाएगा हमारे दिमाग में कि एक्चुअली यीशु मसीह कौन है। तो हमें वो भाषा में देखना है जो यूहन्ना ने लिखा था, इस भाषा में नहीं देखना है जो हमारे बाइबल लिखे गए हैं। क्योंकि हमारे बाइबल हिंदी ट्रांसलेशंस अलग होते हैं, मराठी ट्रांसलेशंस अलग होते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशंस अलग होते हैं। तो यूहन्ना के दिमाग में क्या था जब उसने लिखा था? पहले में आदि में शब्द था, आदि में वचन था। जो वचन के लिए उसने यूज किया है ना शब्द, वो वर्ड है लोगोस। सब लोग बोलो लोगोस। लोगोस, LOGOS, लोगोस।
अभी बहुत ग्रीक सीखोगे आप यहाँ पे, क्योंकि ग्रीक सीख के ही आप आगे जाओगे बाइबल में। हाँ, समझ में आएगा वो सब। लोगोस, ठीक है। अभी लोगोस क्यों यूज किया उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने नियम में यहूदी लोगों के लिए उनको परमेश्वर नहीं दिखता था, उनको परमेश्वर नहीं दिखता था। अगर आप पूरा पुराने नियम पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। और परमेश्वर का वचन आया, और परमेश्वर का वचन आया, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। व्हाट इज इट? मूसा तो सामने ही बात है। मूसा को दिखा, इजराइल के लोगों को नहीं, मोस्टली। हाँ, तो जब भी कोई प्रॉफिट या नबी उनके पास आता था तभी उनको सिर्फ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज दिस, यहोवा का वचन ये कहता है, यहोवा का वचन वो कहता है। बार बार उनके दिमाग में यहोवा कौन है? वचन। यहोवा कौन है? वचन। यहोवा कौन है? वचन। यहोवा के बारे में मुझे क्या पता है? जो वचन ये बंदे से आता है वही मुझे यहोवा के बारे में पता है। तो उनके पास जो था, उनको सिर्फ वचन मिलता था, उस बंदे को यहोवा मिलता था। तो जॉन जब ये लिख रहा है, बोल रहा है कि वो वचन जो तुमको मिलता है ना, अगर तुमको जानना है कि उस वचन के पीछे कौन है, उस शख्स कौन है, वो है यीशु मसीह। इसलिए वो लोगोस यूज करता है ताकि यहूदी लोगों को समझ में आए कि वो वचन जो हमें पुराने नियम में मिलता है वो यीशु मसीह है। ओके, अभी यहूदी लोगों को छोड़ेंगे। यूनानी लोगों में क्या प्रॉब्लम था कि उन्होंने बहुत रिलीजन्स अपनाए थे, बहुत सारे धर्म अपनाए थे, उनके पास बहुत सारे धर्म थे। तो बहुत सारे चीज़ें करते थे वो लोग, सैक्रिफाइस करते थे, ये करते थे, वो करते थे। धर्म से थक गए थे क्योंकि धर्म के पास सवालों का जवाब नहीं होता था, उनका सवालों का जवाब नहीं होता था, उनको शांति नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने फिलॉसफी की तरफ चले गए। फिलॉसफी मतलब ज्ञान की तरफ चले गए। उनको ज्ञान, वो लोग ज्ञान सोचने ढूंढने लगे। आपको पता है ज्ञान आजकल के ज़माने में कौन सा देता है, कौन देते हैं? वो लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर हम में ही रहता है। हाँ, अपने आप से प्रेम करो। हाँ, साधु लोग भी नहीं, उनके पास भी धर्म है जो कहते हैं ना कि सब शक्तियाँ हम में ही है। नहीं, आगुरी नहीं, वो ये जो लोग हैं, क्या बोलते हैं उनको? व्हाट इज दैट पीपल? पीस चैनल नहीं, हाँ, सिस्टर शिवानी। व्हाट इज दैट? सिस्टर शिवानी आती है ना चैनल पे, टीवी पे, ये सिस्टर। दूसरा शिवानी कौन है? ब्रह्म कुमारी। ओके, उनका रिलीजन नहीं है, ब्रह्म कुमारी रिलीजन नहीं है। हर कोई वहाँ पे जाके शांति पा सकता है। वो लोग सिर्फ ये कहता है कि शांति पाने के लिए ये करो, वो करो, ये करो, कॉन्शियसनेस। बुद्धा भी एक्चुअली, बुद्धिज्म जो है वो रिलीजन नहीं है। वो बंदे ने रिलीजन शुरू नहीं किया, रिलीजन हो गया। पर बुद्धिज्म में भी क्या लिखा है? मेडिटेट, फिर ये क्या बोलते हैं, कर्मा, ये साइकिल वगैरह, बहुत कुछ उसने बनाया। ठीक है, तो ये लोग थक गए थे धर्म से और उनको जवाब मिलने लगा फिलॉसफी में। वो लोग जानते थे, ये यूनानी लोग या ये जो अन्य जाति के लोग, वो लोग जानते थे कि कोई तो शक्ति है जो हमें चला रहा है, कोई तो शक्ति है इन सब चीज़ों के पीछे। ये भूकंप हो रहा है, ये सूरज उग रहा है, ये चांद सितारे हैं, मतलब कोई तो शक्ति ऐसा है जो हमारे ज्ञान से परे है। हम वो शक्ति के बारे में जान नहीं सकते। तो सारे जो ग्रीक फिलोसोफर्स है, आपको पता है ना, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपको पता है सारे फिलोसफी जो आप सीखते हो वो ग्रीक फिलोसफी, यूनानी लोगों के सीखते हो, जो उन्होंने बनाया था तभी। और उन्होंने छोड़ दिया, पर हमने वो अपनाकर अपने स्कूल बुक में डाल दिया। तो हमारे स्कूल्स में हमें वही सिखाते हैं जो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो हाँ, ग्रीक फिलोसफी, प्लेटो वगैरह जो भी ये लोग हैं ना, ग्रीक फिलोसफर्स हैं। ठीक है, तो ये लोग उस आत्मिक शक्ति को उन्होंने एक नाम दिया। यूनानी भाषा में उन्होंने एक नाम दिया। पता है आपको कौन सा नाम दिया? लोगोस। लोगोस। और उसी समय में यूहन्ना ये कह रहा है, हे यहूदी, तुम्हारा जो लोगोस तुम लोग ढूंढ रहे थे परमेश्वर का, और ये ग्रीक लोग, ऑल दिस अन्य जाति लोग, तुम जो बोल रहे हो कि एक आत्मिक शक्ति है जो जिसने अपने लोगोस का नाम दिया है, वो लोगोस आदि से था और परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था। परमेश्वर था। एक शब्द से उसने पूरे दुनिया को समेट लिया और कह रहा है कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब जो है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 क्या है? किसी को बाय हार्ट आता है? जॉन चैप्टर 1 वर्स 14
क्या है? और शब्द और वचन देहधारी हुआ। वो जो शब्द है, वो जो लोगोस है, उसको एक शरीर मिला और वो शरीर है यीशु मसीह। पहले ही शब्द में, पहले ही वचन से उसने पूरे दुनिया को समेट लिया। अमेजिंग। और ये अभी हमको समझ में नहीं आता था, जब आप पढ़ते थे अभी आपको समझ में आता था कुछ नहीं ना, ऐसे आदि में शब्द था, वो